हाय गाइस, जवाहर कॉन्सेप्ट एंड समरी में आप लोगों का स्वागत है। आइए एक नया अध्याय हिस्ट्री का क्लास 11 का झारखंड बोर्ड और एनसीईआरटी को जितने सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं उन लोगों का हिस्ट्री का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो जिसका नाम है समय की शुरुआत से। दोस्तों, हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने के पहले सबसे पहले इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इतिहास किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है, बीते दिनों की वो कहानी जिसका कोई लिखित विवरण हो उसे इतिहास कहते हैं। परंतु ये जो विषय है ये इतिहास से पहले की है, यानी प्राक इतिहास की। प्राक इतिहास अभी जानना होगा आप लोगों को। फिर प्राक इतिहास क्या होता है? प्राक इतिहास वो इतिहास है जिसका ना तो कोई लिखित विवरण है और ना कुछ उसका विशेष प्रमाण है, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। तो एक्चुअली इसको हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। ये हमारे मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में है, और मानव का अगर इतिहास के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे तो ये आप कह सकते हैं ये एंथ्रोपोलॉजी का एक विषय है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर से सबसे पहले हम लोग को ज्ञात होगा कि मानव कहाँ से आया, कैसे आया, हमारे पूर्वज कैसे थे। इस सारे चीजों का हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं इस चैप्टर के बारे में, है ना। बहुत सारे इतिहासकार का अलग अलग मत है। मानव ऐसे था, पहले ऐसे आया, ऐसे हुआ, अलग अलग जितने सारे ये है इतिहासकार का अलग अलग मत है। फिर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों में अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। मानव ऐसे हुआ, एक जोड़ी हाथी था, एक जोड़ी घोड़ा था, एक जोड़ी इंसान था, वो सब का ही हम लोग का वंशज है। ऐसे ऐसे करते करते वंश बढ़ता गया, उस प्रकार से मानव हुआ। तो तरह तरह के अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग वैज्ञानिकों का भी अलग अलग मत है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो मत जिसको हम लोग मानते हैं चार्ल्स डार्विन का। ऐसे तो हम लोग अगर मानव इतिहास के बारे में खोजने की प्रारंभ करें, खोजने के बारे में हम लोग प्रयास करें तो 360 लाख वर्ष पूर्व से 240 लाख वर्ष पूर्व तक से हम लोग मानव को मानव के पूर्वजों को यानी मानव सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। परंतु उस समय के जो कुछ भी मानव या मानव के कंकाल, मानव के अस्थि पंजर जो कुछ भी मिले हैं, ये उससे हम लोगों को ज्यादा हमारे जो वर्तमान की जो मानव है इस मानव से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो आदिम मानव के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, यानी हमारे से जो मिलते जुलते कुछ भी चीजों का है, तो वो शुरू होता है हम लोग का 56 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, 56 लाख वर्ष पूर्व मानव के हम लोग का जो इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने की बात करेंगे। ठीक है, और 56 लाख वर्ष पूर्व क्या था? हम लोग देखिए, मानव जो होता है, एक मानव आता है हम लोग का प्राइमेट श्रेणी से। प्राइमेट श्रेणी क्या है अभी बात करेंगे। प्राइमेट श्रेणी वो श्रेणी है जिसके अंतर्गत क्या बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, एप, ये सारे चीजें आते हैं। ठीक है, तो उसी एक प्रकार की हमारे जो कुछ भी ये है प्रजाति है, इस प्रजाति से ही हम लोग सब कोई आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग को प्रमाण कैसे मिलता है? इसका प्रमाण हम लोग को मिलता है अलग अलग जगहों से अस्थि पंजर और जीवाश्म से। ठीक है, और इसकी जो कुछ भी प्रमाण मिला है हम लोगों को 1,60,000 वर्ष पूर्व जो बताया जाता है कि आधुनिक मानव से जो आजकल के मानव है उससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें मानव कैसे आया, तो ये प्राइमेट श्रेणी का ही अंग है। प्राइमेट श्रेणी में कौन आता है?
प्राइमेट श्रेणी आता है, प्राइमेट श्रेणी में आते हैं मानव के अलावे एपे, चिंपांजी और गोरिल्ला, ये सारे प्रजाति आते हैं। ठीक है, बंदर जाति के जितने सारे प्रजाति हैं। ठीक है, तो ये सब जो प्रजाति आता है वो होमोनाइड प्रजाति के अंतर्गत आता है। एक प्रजाति क्या आता है? फिर प्रजाति एक ऐसा जाति होता है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रजाति होता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए हम लोग मानव हैं, मानव के भी अलग अलग कास्ट है, अलग अलग टाइप का, कुछ बौना है, कुछ हाइट वाला है, ये तरह तरह के इस हिसाब से मिलता जुलता है। ठीक है, उसे ही सोच लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बात करेंगे, अगर मानव के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिला, तो बताते हैं कि जितने सारे साइंटिस्ट लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं। और सबसे पहले जो हम लोग मानव के अस्थि पंजर एवं कंकाल मिले हैं वो एशिया और अफ्रीका में सबसे आगे बताया जाता है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मत है कि सबसे पहले मानव का विकास अफ्रीका में हुआ है, क्योंकि मानव अफ्रीका में ही जिस प्रकार हम लोग अभी वर्तमान में मानव है, तो उससे अफ्रीका के बंदर के साथ काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ करके अगर बारे सोचेंगे कि साइंटिस्ट लोग जीवाश्म कैसे इकट्ठा करते हैं, तो जीवाश्म सबसे पहले जान लीजिए कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म एक ऐसा क्या चीज है जो हम लोग का शरीर मरने के बाद सड़ते हैं, गलते हैं और कहीं ना कहीं एक पत्थर में समा जाते हैं। ठीक है, तो पत्थर में समाये हुए जो चीज रहता है उसको बहुत कष्ट करके साइंटिस्ट लोग उसमें से कुछ कुछ चीजों को निकाल करके लाते हैं और उससे पता चलता है कि उसके डीएनए मैच करते हैं और फिर पता चलता है कि ये इसी प्रकार प्रजाति के ही कोई किसी जानवर या मानव का हिस्सा हुआ होगा। ठीक है, तो प्रजाति अभी क्या हुआ, प्रजाति के बारे में हम लोग का सबसे पहले क्या हुआ, स्पीसीज। प्रजाति यानी स्पीसीज 24 नवंबर 1859 सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका तकरीबन 1250 कॉपी की थी, 1250 ओनली उस जमाने में। तो वो हाथों हाथ तुरंत बिक गया कि हमारे मानव कैसे अस्तित्व में आया, कैसे मानव प्रजाति का विकास हुआ, इसके बारे में जानने के बहुत ज्यादा लोगों का होड़ था और चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। ठीक है, लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट नामक श्रेणी का उपसमूह जिसे होमोनाइड है ना, होमोनाइड श्रेणी है, जिसके अंतर्गत आता है हम लोग होमोनाइड श्रेणी, जिससे होकर जिसको हम लोग क्या सीधा चलने वाला आदमी भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हम लोग जो बंदर यानी बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सारे कैसे हम लोग 2 हाथ और 2 पैर लेकर के चलते हैं, उन लोग सीधे होकर के चलने क्षमता नहीं है। तो मानव का जैसे जैसे विकास हुआ उसी प्रजाति के हैं जो कि हम लोग, तो मानव ने क्या किया, सबसे पहले सीधा होकर के चलना स्टार्ट किया। इसको हम लोग कुछ किताबों में उसको होमो कहा गया, जो सीधा होकर के चलने वाला कहा गया है ना, और उसी को फिर होमोनिड भी कहा गया कुछ किताबों में, और कुछ राइटर्स इसको ही होमो हैबिलिस भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि होमो हैबिलिस उन लोगों को भी कहा जाता है जिन्होंने सीधा होकर चलने के साथ साथ हाथ में कुछ ले करके चल रहे थे, मतलब हाथ जब फ्री हो गया, जो मानव 4 पैरों में चलते थे उससे सीधा जब हो गया तो दोनों हाथ फ्री हो गया, तो दोनों हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ करके चलते थे, लाठी डंडा हो या तो फिर हाथ फ्री हो जाता था, इधर में कुछ बनाते रहते थे, पत्थर को घिसते ये सब अलग अलग टाइप का औजार बनाते गए और अलग अलग जैसे अलग अलग टाइप का औजार बनाते गए, तो फिर उसका मस्तिष्क का विकास हुआ। फिर जंगल झाड़ी को साफ करना स्टार्ट कर दिया, जंगल झाड़ी को साफ करते करते शिकार करना स्टार्ट कर दिया, शिकार करते करते मछली का शिकार करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो शिकार करने की प्रथा थी, यानी शिकार कर करके जब जीवन यापन कर रहे थे प्राचीन मानव लोग, तो इसे हंटर गैदरर सोसाइटी भी कहते हैं उस समय में।
ठीक है। तो ये सब एक लंबे समय तक, जबकि हम लोग, जैसे कि हम लोगों को पता है कि अफ्रीका में सबसे पहले जो मानव अस्तित्व में आया, जिसका कंकाल मिला था, तो थोड़ा सा वो मस्तिष्क का आकार बड़ा था। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जिसको कहते हैं, वो होमोनिड के अंतर्गत ही आता था, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव। और ये मानव जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का क्या काम था, सबसे पहले जो उन्होंने जंगल से बाहर एक समूह बना करके जंगल झाड़ी को साफ करके रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे मानव का अस्तित्व विकास में आता है, एवं क्या करते हैं, धीरे धीरे जंगल झाड़ी को साफ करके घर बनाना एवं समूह में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे समूह में स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ जानवरों को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि भेड़ हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब सबसे पहले क्या जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पालने के साथ साथ अपना कृषि के ऊपर भी जंगल झाड़ी को साफ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जंगल झाड़ी साफ करना स्टार्ट किया, फिर बीज से सीड्स निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते अपना खेती उती करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों का तर्क होता है कि सबसे पहले आदिम मानव यानी हमारे पूर्वज कहां पर हुए थे। ज्यादातर साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि यह अफ्रीका में हुआ था, परंतु कुछ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में इसका प्रचार प्रसार सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो अगर फिर एक डिबेट हो जाता है, अगर अफ्रीका में हुआ था, फिर एशिया में कैसे हुआ, यूरोप में कैसे गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में कैसे गया, ये तो क्वेश्चन होगा ही, है ना। आप भी कर सकते हैं सर ऐसा बात है, अगर अफ्रीका में हुआ तो फिर कैसे आया, पैदल से आया, घोड़े से आया, कैसे हुआ, एक सब। तो इसके बारे में दो तर्क देते हैं साइंटिस्ट लोग। एक होता है प्रतिस्थापन एवं क्षेत्रीय निरंतरता, है ना। प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है, प्रतिस्थापन मतलब एक जगह में कोई डेवलप हो गया, फिर धीरे धीरे उसका समूह घसकना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे डेवलप और खाने के खोज में अलग अलग जगह में चलना जाना, ये जैसे कि बैल या बकरी या घोड़ा चरने के लिए जाता है ना, ये उस प्रकार का खाने की खोज में अलग अलग जगहों में जाना। और एक होता है क्षेत्रीय निरंतरता। ठीक है, क्षेत्रीय निरंतरता मतलब कि एक ही साथ में हर जगह में डेवलप होने जाना। जैसे कि हम लोग आज के डेट में अगर इस नीति का कोई एग्जांपल अगर देना चाहेंगे, मान के चलिए कि कोई शहर, दिल्ली को मान लीजिए, हम लोग का कैपिटल है, देश का राजधानी है दिल्ली एक ही साथ में वहां पर उतना बड़ा शहर बना था क्या, नहीं ना। हर जगह से लोग जा करके वहां जा करके बसना स्टार्ट कर दिया, है ना। या तो फिर कोई कहेंगे कि वहां दिल्ली में जब उतना लोग स्टार्ट हो गया तो उससे निकल करके जब जगह नहीं मिल रहा था, बाहर में भी हो रहा। तो ये दोनों एक प्रतिस्थापन नीति है और एक क्षेत्रीय निरंतरता नीति है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन नीति और क्षेत्रीय नीति भी आप लोग समझ गए। आगे चलकर हम लोग बात करें, अगर जो हम लोग का मानव के बारे में, मानव कब सबसे पहले अस्तित्व में आया, तो इसके बारे में अगर बात करें 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व नर बानर यानी प्राइमेट श्रेणी का सबसे पहले हम लोग को प्रमाण मिला है। ठीक है, और 240 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड, जिससे के अंतर्गत हम लोग का गोरिल्ला चिंपांजी आता है उसी में। ठीक है, फिर 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मानव जिसका मस्तिष्क का आकार थोड़ा सा बड़ा होता था, ये सब मानव अस्तित्व में आया। फिर 26 से 25 जैसे जैसे एक समय गुजरने के साथ साथ पत्थरों का औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। जब सीधे होकर के खड़ा होना स्टार्ट हो गया, तो सीधा होकर के जैसे जैसे खड़ा हुआ तो क्या किया, मानव ने सबसे पहले पत्थरों का औजार बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर जंतुओं का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे और कुछ 5 साल गया, 5 लाख साल गया, 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के ठंडा होने के कारण वहां पर घास क्या हुआ, घास का निर्माण हुआ, है ना। घास उगना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे घास उगना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ कि वहां पर पालतू जानवर रखना स्टार्ट कर दिया। फिर पालतू जानवर
रखने के कारण, पालतू जानवर रखने के कारण उन लोगों का आजीविका करना, सरवाइव करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोगों को पता है कि फिर एक समय 25 से 20 के अंतर्गत होमो का विकास हुआ। होमो यानी सबसे पहले सीधा होकर के चलने वाला, फिर होमो हैबिलिस आता है जिसमें एक पत्थरों का औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर आता है 8 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस, फिर 13 लाख वर्ष ऑस्ट्रेलोपिथेकस विलुप्त हो गया। मतलब यानी जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोग क्या किए, 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अस्तित्व में आया, जो एक मान के चलिए आज के डेट में हम लोग जिस बंदर यानी गोरिल्ला का बात कर रहे हैं, गोरिल्ला धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह में कोई नया सा एक बंदर टाइप का आ जाएगा। उसका थोड़ा सा मुंह अलग टाइप का होगा, जितना चौड़ा है गोरिल्ला का उतना चौड़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से मतलब जिस प्रजाति से हम लोग आए हैं यानी मानव का विकास हुआ, मानव का अस्तित्व में आया, वो प्रजाति आज के डेट में नहीं है। समझ रहे हैं? आज के डेट जैसा ही हम लोग का जैसा मुंह है, जैसा नाक है, जैसा कान है, वैसा नहीं था। ठीक है, एक अलग प्रजाति था परंतु इससे ही कुछ मिलता जुलता था। ठीक, किससे? ये जितने सारे हम लोग का बात कर रहे थे उसी प्रकार के। ठीक है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग जिस प्रजाति से मानव का विकास हुआ है वो प्रजाति आज के डेट में नहीं है। ठीक है, 8 लाख वर्ष पूर्व होमो हाइडेलबर्गेंसिस का निर्माण हुआ, फिर 1.9 लाख से लेकर के और 1.6 लाख वर्ष पूर्व हम लोग होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव यानी चिंतनशील मानव, आज के डेट में हम लोग जो चिंता करने वाले, हम लोग का जो जितना बड़ा सर है, जितना बड़ा खोपड़ी है, जितना सीसी का हम लोग का ब्रेन है। ठीक है, ओके, तो ये सारे चीज कुछ 1,60,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस का ये हुआ है ना, स्टार्ट हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर से क्या समझे अब तक? ठीक है, क्या समझे? चलिए क्विक एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चैप्टर आदि मानव के बारे में है। आदि मानव मतलब मानव सभ्यता कैसे विकास हुआ, मानव अस्तित्व में क्या आया, मानव का प्रारंभ कैसे हुआ, हम लोग कैसे आए, किस प्रजाति से आए, इसके बारे में है। जैसे कि आप लोग पता है आप लोगों को 56 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, इतिहासकारों का जब सर्चिंग रिसर्च करते हैं तो 3,60,000 से लेकर के 2,40,000 तक के बीच से ही स्टार्ट करते हैं। परंतु उस समय के जो मानव का अस्थि कंकाल जो कुछ भी मिला है, ठीक है, वो सब वर्तमान में जो मानव है उसके साथ मिलता जुलता नहीं है। परंतु 56 लाख वर्ष पूर्व जिस मानव यानी 56 लाख वर्ष कौन सा आया था, 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से काफी कुछ मिलता जुलता है, परंतु आज के डेट में वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है। 18 लाख वर्ष पूर्व ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस विलुप्त हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं जिस प्रजाति से हम लोग आए हैं वो प्रजाति आज के डेट में नहीं है। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट लोग कैसे प्रमाण किया ना, जीवाश्म से किया। जीवाश्म किसे कहते हैं? जो हम लोग इंसान या कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो उसका सड़ गल करके कहीं पत्थर के अंदर समा जाता है और पत्थर के अंदर ही उसमें काफी सालों लाखों वर्ष तक उसमें रह जाता है। जिसका छोटा छोटा टुकड़ा को ले करके रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, उससे पता चलता है उसके डीएनए से कि ये कौन से प्रजाति के जीव थे। ठीक है, अभी प्रजाति क्या था? प्रजाति किसी जातीय समूह का एक उपजाति जिसे प्रजाति कहते हैं। एक प्रजाति के अंतर्गत बहुत सारे जाति आते हैं, जैसे कि बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला और ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग भी हमारे पूर्वज भी आते थे। ठीक है, और इसका प्रमाण सबसे पहले कौन किया? चार्ल्स डार्विन जिसका किताब था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इन चीजों से हमें क्या हुआ? आदि मानव यानी प्रारंभिक मानव के बारे में, हमारे समय की शुरुआत से कैसे मानव
इतिहास में आया, मानव का प्रजाति कैसे प्रारंभ अस्तित्व में आया, मानव का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमेशा बने रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो मर्जी करिए। थैंक यू।